वंचित बहुजन आघाड़ी के कार्यकर्ता जो है उन पे हमला हुआ। वो ओबीसी का काम कर रहे थे, ओबीसी को संगठित कर रहे थे और वो ओबीसी को संगठित ना करे इसलिए मराठा समाज के एक परिवार ने उन पे हमला किया, काफ़ी ज़ख्मी किया हुआ है और उनको देखने के लिए हम यहाँ पर। आरक्षण किसको देना नहीं देना ये सरकार के हाथ में है, तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि आपको लड़ना है तो सरकार के खिलाफ लड़िए, आपस में मत लड़िए। नांदेड़ जिले के अंजनी गांव के नाई समुदाय के तुलसीराम गंदाफुले को गांव गुंडों द्वारा बड़ी ही बेरहमी से पीटा गया। ओबीसी समुदाय के बारे में गाली गलौज की गई और अपशब्दों का प्रयोग कर गंदाफुले को जान से मारने का प्रयास किया गया। इन गुंडों ने गंदाफुले के गले से चैन और अंगूठी भी छीन ली, उसे लोहे की रॉड से बुरी तरह पीटा और उसके शरीर पर पेट्रोल डालकर उसकी जान लेने की कोशिश की गई। इसकी जानकारी प्राप्त होते ही वंचित बहुजन आघाड़ी के राष्ट्रीय नेता एडवोकेट बाला साहब अम्बेडकर ने नांदेड़ के सरकारी अस्पताल में गंदाफुले से मुलाकात की और उन्हें आश्वासन दिया कि वंचित बहुजन आघाड़ी मजबूती से उनके साथ खड़ी है और उन्होंने पुलिस अधिकारियों से भी इस मामले में फोन पर चर्चा की। इस समय एडवोकेट बाला साहब अम्बेडकर जी के साथ वीबीए नेता फारूक अहमद, नांदेड़ जिला निरीक्षक एडवोकेट सर्वजीत बंसोड़े, जिला प्रमुख शिवा नरंगले, शहर प्रमुख विठल गायकवाड़, तालुका प्रमुख विनायक गजभारी के साथ ओबीसी के कई नेता और पदाधिकारी मौजूद थे। अस्पताल में विजिट इसलिए किए थे कि वंचित बहुजन आघाड़ी के कार्यकर्ता जो है उन पे हमला हुआ। वो ओबीसी का काम कर रहे थे, ओबीसी को संगठित कर रहे थे और वो ओबीसी को संगठित ना करे इसलिए मराठा समाज के एक परिवार ने उन पे हमला किया, काफ़ी ज़ख्मी किया हुआ है और उनको देखने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि महाराष्ट्र की जो परिस्थिति है ये हद से बाहर निकल चुकी है। ओबीसी एक साइड है और मराठा एक साइड हो गया, ऐसी एक परिस्थिति है। कुछ लोगों का प्रचार ये चल रहा है कि भैया दंगों से इस मामले को हम लोग हल करेंगे, लेकिन मैं उन्हीं सभी लोगों से ऐलान करता हूँ कि भैया दंगे से कोई मसला हल नहीं होता है। हालांकि दुश्मनी ही सालों सालों चलती है, ऐसी एक परिस्थिति है। आरक्षण किसको देना नहीं देना ये सरकार के हाथ में है, तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि आपको लड़ना है तो सरकार के खिलाफ लड़िए, आपस में मत लड़िए। आपस में अगर लड़ते हो तो दुश्मनी ही बढ़ती रहेगी और एक परिवार ने तो कई सदियों परिवार तक जो है ये लड़ाई चलती रहती है, नुकसान उन परिवारों का होता है और इसलिए शांति बनाए रखें, किसी भी कार्यकर्ता पर हमला ना हो, ऐसा ऐलान मैं मराठा कार्यकर्ताओं से कहता हूं और इस बात को वो सुनेंगे ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। सर इसके पीछे देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हमसे संपर्क करने के लिए 9049032007 पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं।